हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज है फ्रेजल वर्ब्स का दूसरा दिन और कल हमने क्या था फ्रेजल वर्ब्स में एक वर्ब की थी गेट और आज हम करेंगे पुट। पुट का मतलब ऐसे होता है रखना और आज हम देखेंगे पुट के साथ प्रीपोजिशन मिलाकर कौन कौन सी बनती हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होंगी उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिखी है फ्रेजल वर्ब्स पहले पुट को यूज करके और ब्रेक को यूज करके। इसके बाद हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो पहले पुट का देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा है पुट ऑफ। और पुट ऑफ को कैसे बोलेंगे, जहां पर कोई बात बोलेंगे कि पोस्टपोन करने वाली बात है, डिले करने वाली, जिसको बोलेंगे देर करना या लेट होना। जैसे बोलते हैं ना कि आज मीटिंग पोस्टपोन कर दी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि पुट ऑफ कर दी। तो जैसे दूसरा है पुट डाउन। तो पुट डाउन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना और या फिर लिखना, नोट करना, तो उसको पुट डाउन भी बोल सकते हैं। पुट ऑन को कहेंगे टू वियर, मतलब पहनना। जैसे बोल सकते हैं कि शर्ट पुट ऑन करना, कपड़े पुट ऑन करना, तो पुट ऑन को बोलेंगे, पहनने को भी पुट ऑन कहेंगे। पुट अप का मतलब होता है टू स्टे, मतलब ठहरना या रहना। और एक है पुट अप विद। इसका मैंने लिखा है टू टॉलरेट समवन और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज को सहन करना। अब देखो ब्रेक का लिखा है मैंने, पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हो जाना मतलब किसी चीज में फेल हो जाना। ब्रेक इन का मतलब टू एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, टू हैव एन इलीगल एंट्री इनटू ए होम। इसका मतलब होता है किसी भी इमारत में जिद्दी से घुस जाना। फोर्स मतलब बलपूर्वक घुस जाना या फिर इलीगल तरीके से किसी के घर में घुसना। इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, मतलब अचानक रुकना। अब चलिए हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, ये है वो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो देखो पहले मैंने लिखा है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर को कहाँ पे यूज करेंगे, जब किसी के बारे में पूछते हैं। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में पूछना। और दूसरे नंबर पे लिखा है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना। फिर है कॉल डाउन, मतलब प्रार्थना करना। डाई फॉर मतलब शांत हो जाना। फॉल बैक मतलब हार मानना। जंप ऑन मतलब हमला करना। आप ये देखिए कि ये जो है सबसे पहले ये सारी क्या है, ये सारी वर्ब है। ये सभी इनके साथ हमने कोई एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन लगाई है तो वो क्या बन गई है, फ्रेजल वर्ब्स। तो ये है मुहावरे की तरह किसी बात को कहने वाली बात। जैसे कि जंप ऑन का मतलब होता है किसी पर हमला करना और जंप अपॉन का मतलब होता है किसी की निंदा या चुगली करना। और कीप ऑन का मतलब जारी रखना। वॉक इन ऑन मतलब परेशान करना। और आंसर फॉर का मतलब जिम्मेदार होना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट होंगी वो भी करेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको तो यहीं पे करते हैं ख़त्म। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं लेके आऊँगी। और इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जो बेसिक इंग्लिश है वो आप सभी को अच्छे से आ जाएगी। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें।